नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मीन लग्न में चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को जब भी हम जन्म कुंडली में देखें तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली के बहुत मुख्य ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं हमारे धरती से। सबसे ज़्यादा ग्रह अगर कोई है तो वो चंद्रमा है, तो इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा कहीं कुंडली में पीड़ित तो नहीं है। दोस्तों, मीन लग्न में चंद्रमा को पंचम स्थान मिला हुआ है। पंचम भाव जो कि बहुत शुभ भाव है, जिसे कि कुंडली में त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण भाव ये बहुत शुभ भाव होता है, जो कि शिक्षा को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, पूर्व जन्म को भी दर्शाता है, आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शाता है। साथ में प्रेम प्रसंगों को भी यही भाव है, जिससे हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा या उसका प्रेम किस तरह से चलेगा। तो ये बहुत शुभ भाव कहा जाता है। खासतौर से हमारे ऋषि मुनियों ने शिक्षा और संतान को लेकर इस भाव को बेहद शुभ कहा है। तो आज हम देखेंगे कि मीन लग्न में चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में है, एक तो दोस्तों ये जो मीन लग्न है ये जल तत्व प्रधान राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व के हैं, तो दोनों में समानता बहुत है। तो जाहिर सी बात है कि इस लग्न में, और अगर लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा, नैन नक्श उसके बहुत अच्छे होंगे, गोरे रंग का होगा। सिर्फ एक चीज है कि व्यक्ति, क्योंकि मीन लग्न जिसका सिंबल अगर आप देखें तो मछली है, तो जैसा मछली का स्वभाव होता है कि जल में इधर से उधर एक तरह से देखा जाए तो वो भागती रहती है, तो ऐसे ही ऐसे व्यक्ति का मन भी स्थिर नहीं होगा। अनावश्यक बातों के लिए मन भागता बहुत रहेगा। जबकि शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा का स्वामी और संतान का स्वामी लग्न में जाके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत अच्छी होगी, संतान से उसे हमेशा फायदा होगा, संतान आज्ञाकारी होगी, लेकिन मन उसका भटकने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, क्योंकि ये लग्न की वजह से, जो लग्न का स्वभाव है। बाकी क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन को बहुत भटकाएंगे यहाँ पे। बाकी प्रत्येक प्रकार से इस लग्न में अगर चंद्रमा प्रथम भाव में लग्न में ही बैठे हैं तो बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति को मिलेंगे। चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि पत्नी के स्थान पर होगी। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सुंदर, बहुत सुशील और पति के साथ सामंजस्य मिला के चलने वाली होंगी। जैसा मैंने पहले कहा, बस प्रत्येक भाव में ये जरूर देख लें कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित है तो जो फल मैं बता रहा हूँ उनमें आप मान के चलिए कि 50% की कमी आ जाएगी। वहीं चंद्रमा अगर द्वितीय में है, पंचम का स्वामी द्वितीय में, जो कि धन भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पे व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा बहुत धन अर्जित करता है। शिक्षा के द्वारा वो हर प्रकार का सुख ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। धन भी उसे प्राप्त होगा। चंद्रमा वैसे भी
अपने मित्र की राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा धन प्राप्त करेगा, कुटुंब से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। अष्टम भाव पे दृष्टि चंद्रमा की होगी तो पैतृक संपत्ति भी ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। तो देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से अच्छा खासा धन अर्जित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो द्वितीय भाव में चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। बस वही देखना जरूरी है प्रत्येक भाव में कि वो पीड़ित ना हो, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त ना हो, अशुभ ग्रह उनके साथ ना बैठे हों, तो ये जरूर देख लें। बाकी चंद्रमा इस लग्न में क्योंकि कारक हैं, पंचम के स्वामी हैं, तो परिणाम बहुत श्रेष्ठ देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर तृतीय में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, अगर चंद्रमा तृतीय में है, पंचम का स्वामी तृतीय में आ गया, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख प्राप्त करने वाला होगा। हर सुख ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा और पराक्रम के माध्यम से प्राप्त करता है। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, यहाँ चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं तो उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं उच्च के ही जाएंगे। तो यहाँ भी चंद्रदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। माता से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी 9वें भाव पर, तो आदमी को उसके भाग्य का साथ भी भरपूर मिलता है और अपने भाग्य के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं पंचम का स्वामी अगर चतुर्थ में है, चौथे भाव में है, जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख यहीं से देखा जाता है, तो ये वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है, जो कि बहुत शुभ है। तो यहाँ भी अगर पंचम का स्वामी चतुर्थ में आ गया तो ये भी अपने में राजयोग है। माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करता है। 3 नंबर में चंद्रदेव यहाँ होंगे। 3 नंबर का मतलब बुधदेव की राशि है, मिथुन राशि है, तो चंद्रदेव से, बुधदेव से तात्कालिक मित्रता जरूर देख लें, क्योंकि चंद्रमा और बुधदेव सम है, न शत्रु है न मित्र हैं। तो अगर बुधदेव अच्छी अवस्था में कहीं बैठे हैं या तात्कालिक मैत्री में है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे कहीं भी हैं बुधदेव, तो ये तात्कालिक मित्रता हो जाएगी, तो परिणाम और ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे। तो चतुर्थ में भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। अब चंद्रदेव अगर पंचम में आ जाए, खुद अपनी ही राशि में आ जाए, तो कैसा परिणाम देंगे? अगर चंद्रदेव पंचम में है तो जाहिर सी बात है, अपने ही घर में बैठे हैं तो बहुत शुभ परिणाम इनके होंगे। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान बहुत अच्छी, प्रथम संतान कन्या होने का ही योग बनाते हैं चंद्रदेव अगर पंचम में है तो। संतान अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, संतान से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, संतान ऐसे व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होगी, और शिक्षा ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि सप्तम दृष्टि आय पे होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के माध्यम से आय अच्छी करता है, मित्रों का सहयोग पूरा मिलता है। ऐसे में महिला मित्र होने के चांस चंद्रदेव यहाँ बना देते हैं, क्योंकि ये मित्रों का भी भाव है, तो महिला मित्रों से भी व्यक्ति को अच्छा सहयोग मिलता है। हर प्रकार का सुख चंद्रदेव बैठकर यहाँ देंगे। बस वही जरूर देखें पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज बली हो। अगर पाप प्रभाव में होते हैं तो परिणामों में कमी आ जाती है। अगर चंद्रदेव पर यहाँ से कहीं से गुरु की दृष्टि, अगर गुरुदेव यहाँ है और चंद्रदेव पर दृष्टि डाल दें तो कहना ही क्या, सोने पर सुहागा है। बहुत अच्छे परिणाम चंद्रदेव यहाँ बैठ कर देंगे अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो।
अब चंद्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, अब शिक्षा का स्वामी, एक बहुत शुभ स्थान का स्वामी एक खराब घर में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सूर्यदेव की राशि में चंद्रदेव यहां आ जाएंगे, सिंह राशि, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि जो कि सूर्यदेव की राशि है। तो ऐसे में चंद्रदेव व्यक्ति को शत्रुहंता तो बना देंगे, क्योंकि सिंह सूर्यदेव की राशि में है, लेकिन छोटे मोटे रोग, वही ठंड जनित, सर्दी जुकाम खांसी कफ इस तरह के रोग चंद्रदेव यहां बैठकर दे देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि व्यय पे होगी। अगर चंद्रदेव यहां पीड़ित हो जाते हैं तो फिर वह भी व्यक्ति के अनावश्यक चीजों में होते हैं। ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है, इनकम कम होती है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम चंद्रदेव बैठकर यहां नहीं देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, तो चंद्रदेव अगर यहां पर हैं तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होंगी, सुशील होंगी, पति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने वाली होंगी। लेकिन क्योंकि ये कन्या राशि है, बुधदेव की राशि है, जैसा मैंने यहां बताया था कि बुधदेव से ना चंद्रदेव की मित्रता है ना शत्रुता है, तो यहां पर ये जरूर देख लें कि एक तो चंद्रदेव पीड़ित ना हो, पापी ग्रहों के साथ ना बैठे हों, और साथ में डिग्री वाइज बली हों। अगर शुभ प्रभाव में होंगे तो दाम्पत्य अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहां बैठ कर देंगे। यहां से लग्न पे दृष्टि होगी तो व्यक्ति खुद देखने में पर्सनैलिटी अच्छी होगी, चेहरे पे सौम्यता होगी। तो अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो चंद्रदेव यहां बैठकर अच्छा परिणाम देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, अब पंचम का स्वामी अष्टम में आ जाए तो ये भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। यहां भी चंद्रदेव बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में रुकावट, प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं अगर अष्टम में है। चंद्रमा मन के कारक हैं तो यहां बैठकर मन को बहुत अशांत करते हैं। संतान से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त नहीं होता, संतान से भी अनबन, इस तरह का योग चंद्रदेव अष्टम में बैठकर बना देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर नवम में है, नवम में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, इसमें चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन वही 3 डिग्री तक नीच के होंगे। अगर 3 डिग्री से ऊपर हैं तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। फिर वृश्चिक राशि क्योंकि मंगलदेव की राशि है, चंद्रदेव मंगलदेव के मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक यहां भी होगा, आध्यात्म में उसका रुझान अष्टम में भी होगा, लेकिन नवम भाव से भी आध्यात्म देखा जाता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे है तो व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख प्राप्त करेगा। तो यहां भी चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, चंद्रदेव के परम मित्र हैं और यहां तो लग्नेश भी हैं। तो यहां चंद्रदेव परिणाम बहुत अच्छा देंगे, जबकि अपने स्थान से ये स्थान 6ठा और 8वें का योग बना रहा है। 6 और 8 का योग जो कि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि चंद्रदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं जो कि लग्नेश है, तो चंद्रदेव के परम मित्र हैं, तो इसलिए चंद्रदेव यहां पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। बस वही जरूर देख लें कि पाप प्रभाव में ना हो। पाप प्रभाव में हुए तो चंद्रदेव फिर यहां परिणाम अच्छा नहीं देंगे।
क्योंकि 6-8 का योग यहां बना हुआ है, तो फिर परिणाम अच्छा प्राप्त नहीं होगा। कामकाज में, नौकरी में, हर चीज में फिर दिक्कतें आएंगी। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कामकाज व्यक्ति का अच्छा होगा। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी उच्च पद पे आसीन होगा। यहां से सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पे, अपने कामकाज के द्वारा व्यक्ति हर सुख प्राप्त करने वाला होगा। माता से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को चंद्रदेव यहां बैठकर दे देंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और दशम में आ गए। 6-8 का संबंध तो जरूर बन रहा है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, तो फिर यहां चंद्रदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर एकादश में है, एकादश जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है, हमारी आय का स्थान है, यहां पे चंद्रदेव ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये जरूर देख लें, शनिदेव की राशि में बैठे हुए, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव और चंद्रदेव मित्र नहीं है। तो ये जरूर देख लें कि कुंडली में शनिदेव से संबंध किस प्रकार का बन रहा है। अगर शनिदेव से मित्रता बन रही है, 3 घर आगे 3 घर पीछे शनिदेव हैं, या शनिदेव खुद अच्छी अवस्था में कहीं बैठे हैं, तो चंद्रदेव यहां बहुत अच्छा परिणाम देंगे। ऐसे में चंद्रदेव जीवन भर धन की कमी तो व्यक्ति को नहीं होने देते, लेकिन आय में उतार चढ़ाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि धन का अभाव होगा, धन का अभाव नहीं होगा, लेकिन आय में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है और चंद्रदेव खुद पाप प्रभाव में ना हो। वहीं चंद्रदेव अगर द्वादश में है, जो कि खर्चों का स्थान है, वह स्थान है, ये स्थान भी चंद्रदेव के अपने स्थान से 6ठे और 8वें का संबंध बना रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता। वैसे भी ये त्रिक भाव है, तो यहां पर चंद्रदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। पाप प्रभाव में हुए तो परेशानियां और ज्यादा, मन को बेहद अशांत कर देंगे, क्योंकि मन के कारक हैं चंद्रदेव, मन को अशांत कर देंगे। व्यक्ति का खर्चा भी अनावश्यक चीजों में, जिनकी कोई जरूरत नहीं, उन चीजों में व्यक्ति का खर्चा होता है। यहां से सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति पर हावी होता है, साथ में रोग भी चंद्रदेव यहां बैठकर छोटा मोटा रोग भी व्यक्ति को दे देते हैं, और व्यक्ति आलसी स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि शनिदेव की राशि में चंद्रदेव यहां बैठे हुए हैं। दोस्तों, वही है, चंद्रदेव अगर कुंडली में कहीं भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, तो वही, क्योंकि माता के कारक हैं, मां की जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही चंद्रदेव के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ में शिव जी की आराधना जितनी करेंगे उतने परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे। चंद्रदेव का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप सोमवार से शुरू कर 108 बार, यानी कि 1 माला रोज अगर आप इनकी दशा महादशा में करेंगे, तो चंद्रदेव अगर किसी खराब स्थान में भी बैठे हैं तो भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन मां की सेवा हमेशा व्यक्ति को करनी चाहिए, और खास तौर से इनकी दशा महादशा में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मां को कोई तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि मां को अगर तकलीफ हुई तो तय है कि फिर तकलीफ आपको भी होनी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।